जिसको प्रधानमंत्री ने दिल से माफ नहीं किया उसे रक्षा समिति का सदस्य बनाकर इनाम दिया गया। अब इनाम मिला तो हौसला भी बढ़ेगा और इसी हौसले ने साध्वी प्रज्ञा की गोडसे भक्ति या यूं कहें कि गोडसे प्रेम को फिर जगा दिया। लेकिन इस बार साध्वी प्रज्ञा ने संसद में राष्ट्रपिता के हत्यारे गोडसे को देशभक्त कहा तो उन्हें महंगा पड़ गया। जो बयान आया है पूरी तरह निंदनीय है, अस्वीकार्य है और कभी भी ऐसे लोगों को ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए, सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन मैं मन से उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। अपने बयान को दोहराने वाली साध्वी प्रज्ञा भले ही अब सफाई दे रही हो, लेकिन संसद की गरिमा से समझौता और राष्ट्रपिता के प्रति ऐसे बयानों ने बीजेपी की किरकिरी जरूर करा दी। लोकसभा में ई राजा को पहले उसको पूरा सुनिए। लोकसभा में ई राजा को पहले उसको पूरा सुनिए। लोकसभा में ई राजा को पहले उसको पूरा सुनिए। मैं कल दूंगी जवाब। आपने पूरा देशभक्तों का नाम मत लीजिए, पूरा सुनिए। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। संसद में राष्ट्रपिता के खिलाफ साध्वी बोली तो विपक्षी दलों ने इसको लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी को भी लगा कि शायद अब इस मसले पर किरकिरी ज्यादा हो गई है। That's the heart of the BJP, ना? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। Thank you. I don't need to waste my time demanding. हालांकि उसको रिकॉर्ड पे लिया नहीं गया। जो सही बात है कि जो प्रोटेस्ट की गई है वो ये काम जो देश के पिता को, फादर ऑफ द नेशन को जिसने कत्ल किया हो, जिस पर कत्ल का आरोप हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप देशभक्त कहते हो तो देशद्रोह क्या होता है। अब खैर हम इन पर बहस में जाना नहीं चाहते, लेकिन सदन में इस तरह की वाहियात बातें करना एक तरह का सदन को और सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाना और खामखा का विवाद खड़ा करना। विपक्ष की ओर से उठ रहे सवालों के बाद साध्वी के बयान को संसद के रिकॉर्ड से निकाला गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इसके साथ ही सत्र के दौरान होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में भी साध्वी प्रज्ञा को नहीं आने का फरमान सुनाया गया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज देश की संसद में खड़े होकर बीजेपी की एक सांसद ने गोडसे को देशभक्त बोल ही दिया। अब प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि दिल से बता दें कि गोडसे के बारे में उनके क्या विचार हैं। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। अब तो प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। इससे बहुत स्पष्ट है कि जो पहले बयान दिया था उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनसे वार्ता नहीं की, ना उनको चेतावनी दी, आगे के लिए आगाह नहीं किया
और उन्हें लगता है कि हाँ हमें जो टॉप बीजेपी फंक्शनरीज हैं उनसे समर्थन प्राप्त है और बार बार वो कहेंगे, इसलिए प्रोत्साहन भी मिला। ये एक कोई व्यक्ति का बयान नहीं है, पार्टी का विचारधारा है। विचारधारा के खिलाफ हम लोग पार्टी को ये बीजेपी पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरीके की घटिया बयान क्यों उनके सदस्य दे रहे हैं, जब प्रधानमंत्री खुद कहे थे कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, फिर भी ये क्या हो रहा है? बिना मदद ऐसा नहीं हो सकता। खैर फिलहाल गोडसे को बार बार देशभक्त बताने वाली साध्वी प्रज्ञा पर दिल से पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।